अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें। तो आज नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और नूरानी कायदा बहुत ज़रूरी होता है कुरान मजीद पढ़ना सीखने के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला नंबर 1 2 3 था, ये 3 ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक किताबी तक। आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाली लाइन पढ़ेंगे आज 1 2 और एक 3। तो ये 3 लाइनें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम उठा के यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा पेश उ, जीम याज़ेर जी, उजी, बापिश बू, उजीबू। मैंने आपको हिज्जे करने का तरीक़ा बताया था कि एक हर्फ, फिर दूसरा, फिर पहले को दूसरे से मिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर पहले को दूसरे के साथ तीसरे से मिला देंगे, ठीक है। हमज़ा पेश उ, जीम याज़ेर जी, उजी, बापिश बू, उजीबू। अब देखिए आप, हमज़ा को हमने कैसे पढ़ा? जल्दी पढ़ा। क्यों पढ़ेंगे जल्दी? क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। जीम को हमने खींच कर पढ़ा। अब आप बोलोगे मुफ्ती साहब जीम के नीचे भी तो ज़ेर लग रहा है। ज़बर ज़ेर पेश तो जब जल्दी पढ़े जाते हैं तो जीम के नीचे तो ज़ेर लग रहा है। तो जनाब अली यहाँ जो ज़ेर है वो ज़ेर या से मिल के आ रहा है। तो फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा। और फार्मूला नंबर 3 क्या है? ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा? खींच कर। जीम या ज़ेर जी, उजी, बापिश बू, उजीबू। बा को हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। फार्मूला नंबर 1 देखिए, या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा, युवा, रा या ज़ेर री, युवारी। यहाँ पर या को जल्दी पढ़ा जाएगा, वाव को खींच के पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेश लग रहा है और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। फार्मूला नंबर 1। वाव पे ज़बर लग रहा है लेकिन ज़बर अलिफ के साथ मिल के आ रहा है। तो फार्मूला नंबर 2 मैंने आप लोगों को क्या याद कराया था कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ ज़बर अलिफ से मिल के आ रहा है, इसीलिए वाव को हम खींच कर पढ़ेंगे। वाव अलिफ ज़बर वा, रा भी खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों? ज़ेर या के साथ मिल के आ रही है। फार्मूला नंबर 3। तो युवारी। आगे देखिए, मीम ज़बर मा। अब मैंने इतना समझा दिया, अब आपको खुद समझना है यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोगों को नीचे तक खुद समझना है, इसीलिए मैं हर एक लफ्ज़ पर उसके पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। हर लफ्ज़ का हम हर एक लफ्ज़ का पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि ये हर्फ खींच के पढ़ा जाएगा, ये जल्दी पढ़ा जाएगा, यह हर्फ मैं खींच के पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, तो बस काम हो गया, आप पढ़ना सीख गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। हमारे यहाँ मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सब पता है कि कौन सा हर्फ खींच के पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ा जाएगा, गुन्ना कहाँ होगा, इख्फा कहाँ होगा, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ता या ज़ेर ती, मफ़ाती, हापिश हु, मफ़ातीहु। इसमें लोग गलती क्या करते हैं? मफ़ातीहु, मफ़ातीहु। तो आपको गौर करना है कि ता को हमें खींच के पढ़ना है, क्योंकि ता के नीचे जो ज़ेर है वो ज़ेर या के साथ मिल के आ रहा है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मफ़ातीहु, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, राज़ी, काफ़ या ज़ेर क़ी, राज़िक़ी, नून ज़बर ना, राज़िक़ीना। काफ़ खींच के पढ़ा जाएगा और रा खींच के पढ़ा जाएगा। बाकी सब जल्दी पढ़ जाएंगे क्योंकि रा पे जो ज़बर लग रहा है वो अलिफ के साथ मिल के आ रहा है। काफ़ के नीचे जो ज़ेर है वो ज़ेर या के साथ मिल के आ रही है, ठीक है। बाकी आप देखें, ज़ा के नीचे ज़ेर है, नून के ऊपर ज़बर है और ज़बर ज़ेर पे जल्दी पढ़े जाते हैं। क्लियर है ना? बहुत आसान है। देखिए, ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या ज़ेर दी, इबादी। ये आपको खींच खींच कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है।
एक सांस में एक हर्फ पढ़ना है और मिलाकर एक सांस में एक पूरा लफ्ज़ पढ़ना है। देखिए ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या ज़ेर दी, इबादी। आगे देखें ऐन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा या ज़ेर बी, अज़ाबी। यहाँ ऐन जल्दी पढ़ा जाएगा, कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैं आगे दो दूंगा आप लोगों को, बल्कि नीचे वाली पूरी लाइन दूंगा। ये आपका आज के सबक का एग्ज़ाम होगा, तो आपको कमेंट करके जवाब देना है। ऐन जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। ज़ाल को हम खींच के पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ज़बर तो है लेकिन ये ज़बर अलिफ के साथ मिल के आ रहा है, ठीक है। तो ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। बा ज़ेर या से मिल के आ रहा है तो ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। आगे देखिए ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा, सा या ज़ेर सी, तमासी, लाम पेश लू, तमासीलू। यहाँ ता जल्दी पढ़ा जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। मीम खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि मीम के ऊपर जो ज़बर लग रहा है वो अलिफ से मिल रहा है, ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। सा ये खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि ज़ेर तो लग रहा है लेकिन ये ज़ेर या से मिल रहा है। और फार्मूला नंबर 3 क्या है कि ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। सा के सिलसिले में ये याद रख लें कि आपकी जो ज़बान है वो कैसे लगना चाहिए। सा ज़बान का जो आगे का हिस्सा है वो दांतों के आगे लगेगा। सा इस तरह से सा नहीं निकालेंगे। सा में और सा में फ़र्क है, तो ये आवाज़ का फ़र्क है, तो सा नहीं निकालना, सा तो आपको सीन में निकालना है। सा में ज़बान का किनारा आगे वाले दांतों के किनारे से लगेगा। सा या ज़ेर सी, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो लाइन है ये आपका इम्तिहान है। कमेंट करके इन 3 लफ्ज़ों में से किसी 2 लफ्ज़ के आंसर आपको देना है। जो 2 लफ्ज़ों के आंसर बिल्कुल ठीक देगा, यानी इन 2 लफ्ज़ों का आपको पोस्टमार्टम करना है, पूरी इसकी हिंदी की चिंदी करनी है। जो आंसर सही देगा वो नंबर 10 में से 10 आउट ऑफ 10 पाएगा। देखिए मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मका, दाल या ज़ेर दी, मकादी, रा पेश रू, मकादीरू। अब बताइए इसमें कि मीम कैसे पढ़ा जाएगा, काफ कैसे पढ़ा जाएगा, दाल कैसे पढ़ा जाएगा, रा कैसे पढ़ा जाएगा, और खींच के पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा तो क्यों पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर आ, खा याज़िर खी, अखी, हाजिर ही, अखी ही। बताइएगा कि इसमें कौन सा हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा। बा ज़बर बा, नून याज़िर नी, बनी, हाजिर ही, बनी ही। बताइएगा। तो इन 3 लफ्ज़ों में आपको 2 लफ्ज़ों का आंसर सही देना है, ठीक है। अब आइए रफ़ा पढ़ते हैं। उजीबू, युवारी, मफातीहु, राज़िकीना, इबादी, अज़ाबी, तमासीलु, मकादीरु, अखीही, बनीही। ठीक है। अच्छा एक बात और है, अब आप लोग अकेले पढ़ रहे होते हैं, तो अकेले जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये नहीं समझ आता कि यार मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, आज तो हर एक के पास 2 मोबाइल हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप जो आपको लगे डाउट कि ये लफ्ज़ शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसको आप रिकॉर्ड कीजिएगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर खुद सुनिएगा और ख़ुद देखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इसको पढ़ा मफातिहु, तो जब आप पढ़ रहे होगे मफातिहु तो आपको नहीं समझ आएगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर खुद से सुनना है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ता तो खींचना था लेकिन मैंने ता को तो खींचा नहीं। तो जब आप खुद से सुनोगे अपनी रिकॉर्डिंग तो आपको गलतियाँ पकड़ में आएंगी। तो अगर आप ये भी समझने लगो ना कि मैं यहाँ ये गलती कर रहा हूँ, मुझको ये गलती नहीं करना चाहिए, तो अभी वो गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। ये नीचे वाली लाइन का आंसर आप लोगों को देना है। और इंशाल्लाह अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 4, पेश कब खींच के पढ़ा जाएगा। तो बहुत आसान है, इसीलिए हिम्मत जारी रखिएगा। होता क्या है कि शुरू में तो लाखों लोग देखते हैं वीडियो, फिर धीरे धीरे व्यूअरशिप जो है ना वो कम होती चली जाती है, पाबंदी लोगों की ख़त्म होती चली जाती है, फिर आखिर में जाके वही चंद हज़ार बचते हैं, 8-10 हज़ार लोग सीखने वाले। तो कंसंट्रेशन के साथ सीखिए,
इखलास के साथ सीखिए, पाबंदी कीजिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। तो पाबंदी, पंक्चुअलिटी आपको बनाए रखनी है। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और न जाने आपके शेयर करने से कौन कुरान मजीद का शौक़ अपने दिल में लेके कुरान मजीद पढ़ना सीखना शुरू कर दे, तो हम सबको अजर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे, माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना, जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं। जिस्म में कमजोरी है, आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की, जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है, वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।